Welcome to my class students. We are doing English moments and this is the chapter The Beggar और हम इसका critical analysis कर रहे हैं. Let's start. Now, the beggar is told with realism and restraint. जो beggar है उसको जब कहा गया है तो वो एक realism है, वो एक सच्ची घटना है और काफी restrained way में इसको कहा गया है. It was first published in 1887. It is in the Tales of Chekhov Volume 8. तो चेकव के वॉल्यूम 8 में ये कहानी आपको मिलेगी, द हॉर्स स्टीलर एंड अदर स्टोरीज. और उसका नाम क्या है? द हॉर्स स्टीलर एंड अदर स्टोरीज. तो यहाँ पर आपको ये कहानी मिलेगी. अ थर्ड पर्सन नरेटर रिपोर्ट्स द डिटेल्स ऑफ अ सिंपल प्लॉट विदाउट एंटरिंग द माइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स. तो आप देख रहे हो थर्ड पर्सन नरेशन है. जब ये कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि वो जो बिना डिस्टर्ब किए कैरेक्टर्स को नरेट की गई है कहानी और उनके थॉट्स को बताकर उसके प्रति हमारी राय बनती है. He allows the characters' actions and conversation to reveal their personalities and feelings. और जो नरेटर है वो इन्वॉल्व नहीं है कहानी में. उसने कैरेक्टर्स के एक्शंस को देखकर और उनके आपस की बातचीत को देखकर उनके पर्सनालिटीज और फीलिंग्स को रिवील किया है. सेटिंग देख लो. The action takes place in सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ये कहानी हुई है. इन द लेट 19th century एट द होम ऑफ ए लॉयर, और सरगई के घर पर, एंड एट द टिकट बूथ ऑफ ए थिएटर, और थिएटर के टिकट बूथ पर. द राइटिंग इज टू द पॉइंट. राइटिंग में पूरा टू द पॉइंट है, कहीं कोई भी ज्यादा एक्सप्रेशन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है. अवॉइडिंग एक्सेसेस इन डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्राइब भी कहानी को बिना किसी फिजूल के डिस्क्राइब कुछ भी नहीं है, एक्सेसेस नहीं है. एंड स्ट्राइविंग ऑलवेज टू प्रेजेंट अ रियलिस्टिक एंड ट्रूथफुल पोर्ट्रेयल ऑफ लाइफ इन रशिया. और जो फोकस है चेकॉव का वो पूरा का पूरा फोकस है कि आप कैसे रियलिस्टिक और ट्रूथफुल रशियन लोगों के जीवन का पोर्ट्रेयल कर सकें. थीम देख लो. वी हैव द थीम्स ऑफ चेंज आया है. आपने देखा बेगर की लाइफ में चेंज था. डिसऑनेस्टी, आपने देखा बेगर बहुत ही डिसऑनेस्ट था, वो झूठ बोलता था. अल्कोहलिज्म, उसकी आदत थी, वो शराब पीता था. काइंडनेस, ओल्गा की काइंडनेस, सर्गेई की काइंडनेस. कंपैशन, ओल्गा की कंपैशन. डेस्परेशन, वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट था, शराब की उसको लत लगी हुई थी. स्ट्रगल, इसके काम वो स्ट्रगल कर रहा था. सेल्फिशनेस का पूरा एग्जांपल है. एंड ग्रेटिट्यूड, वो बहुत ही ग्रेटफुल था ओल्गा को लेकर. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइजेज दैट चेकॉव मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ डेस्परेशन एंड स्ट्रगल. तो कैसे वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी बैड हैबिट के कारण, अपनी बुरी लत के कारण, और कैसे वो डेस्परेट हो रहा था, उसमें डेस्परेशन था. वही थीम को उन्होंने चेकॉव ने एक्सप्लोर किया है. प्लॉट देख लो. इट इज अ स्टोरी अबाउट अ ड्रंकर्ड बेगर नेम लश्कॉफ. एक लश्कॉफ के ऊपर पूरी कहानी है. सर्गेई एन एडवोकेट गिव्स हिम वर्क एट हिज हाउस सो दैट ही कैन फीड हिमसेल्फ एंड स्टॉप बेगिंग, ऑल्दो ही एग्रीज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क. तो जो सर्गेई है उसने उसको अपने घर में काम दिया ताकि वो अपना ख्याल रख सके और भीख ना मांगना पड़े. हालांकि वो उसने क्या किया कि वो काम करने के लिए इतना इच्छुक नहीं था, फिर भी उसने काम करने के लिए हामी भरी. द वर्क गिवन टू हिम इज डन बाय ओल्गा एज ही फील्स पिटी ऑन हिज मिजरेबल कंडीशन. लेकिन जो काम चॉपिंग द वुड उसको दिया गया था वो काम एक्चुअली सर्गेई की कुक करती थी ओल्गा, वो भी चुपके बिना जताए हुए, क्योंकि वो उसके ऊपर उसको बहुत दया आती थी उसके मिजरेबल कंडीशन के ऊपर. He goes to another place for work as recommended by सर्गेई. और जो बेगर है वो दूसरी जगह गया क्योंकि उसको क्लरिकल जॉब मिला. सर्गेई ने वो जॉब उसको ढूंढ के दी थी. एंड बिकम्स अ नोटरी, वो एक नोटरी बन गया. सर्गेई मीट्स हिम आफ्टर 2 years. 2 साल बाद सर्गेई उससे मिला एट अ थिएटर एंड इज हैप्पी टू नो अबाउट हिज जॉब. और बहुत खुश हुआ कि उसको काफी अच्छी तनख्वाह मिल रही है. He thinks that he is responsible for changing him, और उसने ये सोचा कि उसके कारण जो लश्कॉफ है उसके लाइफ में चेंज आए. बट ही इज अमेज्ड टू हियर दैट इट इज ऑल्गा's काइंडनेस एंड अनकंडीशनल हेल्प दैट मेड हिज वेज. लेकिन उसको जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि जो ओल्गा है उसकी काइंडनेस और उसका अनकंडीशनल हेल्प, वो कुछ नहीं चाहती थी उस हेल्प के बदले में. उसने क्या किया, उसका हृदय परिवर्तन किया और उसको
उसके अंदर विश्वास भरा कि वो जीवन में उन्नति कर सकता है। The climax occurs when Lushkov reveals that it is Olga who has chopped the wood and has inspired him to reform. और क्लाइमैक्स वही है जब लश्कॉफ ये रिवील करता है कि मैंने आपके यहाँ एक भी लकड़ी नहीं काटी। वो जो उसकी जो सच्चाई थी जो उसने बताई, और वो ओल्गा है जिसने वुड को चॉप किया और उसी ने उसको रिफॉर्म करने में मदद की। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। कैरेक्टर देख लेते हैं। अ कनिंग बेगर नेम लश्कॉफ। सबसे पहले लश्कॉफ के बारे में जानते हैं। वो बहुत ही कनिंग है, चालाक है, हालांकि वो एक बेगर भी है। कनिंग बेगर क्योंकि वो झूठ बोलता था और उसने एक भी लकड़ी नहीं काटी, लेकिन उसने भी रिवील नहीं किया उसको सर्गेई को कि सारा काम ओल्गा कर रही है। Lushkov succeeds in life by using his wit cleverly and taking advantage of others in society. तो हम ये कह सकते हैं कि वो कैसे जीवन में उसने सफलता प्राप्त की। अपने विट को उसने क्लेवरली यूज किया और उसने दूसरों का एडवांटेज लिया। समाज में जो दूसरे लोग हैं उसने एडवांटेज लिया। He due to his alcoholism is no longer able to work. This is due अपने अल्कोहलिज्म के कारण, अपने शराब की लत के कारण वो कहीं भी काम नहीं कर पाता था एंड बेग्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और इसीलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी। He lies about his misfortune hoping that the story he creates will help him to get money from strangers out of pity, और इसीलिए वो स्टोरीज बनाता था कि मैं स्कूल टीचर था 8 साल तक, फिर मुझे निकाल दिया गया। वो इस उम्मीद से कि जो स्ट्रेंजर्स हैं वो दया करके उसे पैसे देंगे एंड दैट ही कैन कंटिन्यू टू ड्रिंक, और उस पैसों से वो फिर से ड्रिंक करेगा। उस पैसों से और कुछ नहीं करेगा। वो भले ही बताता था कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन अगर पैसे उसको मिलते थे भीख में तो वो उसको ड्रिंक करने में ही लगाता था। In essence, Lushkov is being dishonest in order to survive or feed his addiction to alcohol. तो उसका जो लत था शराब की, उसको वो कायम रखने के लिए वो क्या करता था, झूठ बोलता था और दूसरों के प्रति बेईमानी करता था दूसरों के साथ। Due to his lying, Sergei shows him little or no compassion, believing that hard work will cure him of his homelessness and addiction to alcohol. तो सर्गेई तो वकील था, उसने तुरंत पकड़ लिया कि ये झूठ बोलता है और इसीलिए उसके लिए बहुत कम दया थी या दया थी नहीं, और उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको काम में लगाता हूँ तो इसकी जो परेशानी है होमलेसनेस की, कि अभी इसके पास कुछ घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, लॉजिंग नहीं है, और उसका जो एडिक्शन है अल्कोहल को लेकर ये दूर हो जाएगा। हाबा सर्गेई सजेशन डज नॉट वर्क फॉर लश्कॉफ, लेकिन सर्गेई ने उसको काम दिया, उसको नोटरी का भी काम लगवाया, लेकिन सर्गेई के सजेशन से उसको कुछ नहीं हुआ। सर्गेई ने उससे कहा था वर्क हार्ड एंड डोंट ड्रिंक, लेकिन वो सजेशन लश्कॉफ के काम नहीं आया। एंड इट इज ओनली थ्रू द काइंडनेस ऑफ ओल्गा दैट लश्कॉफ बिगिंस टू रियली चेंज हिज लाइफ। और जब उसने ओल्गा का देखा कंपैशन, ओल्गा को देखा कि वो बिना किसी रीजन से वो उसकी मदद कर रही है, अनकंडीशनल हेल्प कर रही है, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, हालांकि बेगर उसके लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन वो इतनी ज्यादा दयालु है, उसकी कंडीशन को लेकर उतनी ज्यादा वो हर्ट फील कर रही है कि वो उसको हेल्प करती है। और ये सब देख के लश्कॉफ के जीवन में परिवर्तन आता है और वो अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को छोड़ देता है। राइट? It is through listening and talking to Olga and her guidance that Lushkov sees the error of his ways. Olga के गाइडेंस के कारण, ओल्गा को सुनकर, उससे बात करके उसको पता चलता है कि वो कितने गलत रास्ते पर था and is able to mend his life. और इसलिए जब उसको अपनी गलतियां का एहसास होता है तो वो अपने रास्ते सुधारने की कोशिश करता है। He understands that he is so much more to offer. और उसको समझ में आता है कि वो भी एक समाज का हिस्सा है और उसे भी दूसरों को ऑफर करना है। That he is just as good as others, even though he may have had difficult circumstances to overcome. और उसमें ये विश्वास आता है कि ये वो भी दूसरों की तरह ही है, उसमें भी काबिलियत है आगे बढ़ने की और अपने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम करने की।
ओल्गा के बारे में हम जान लेते हैं। ओल्गा वॉज द जेंटल एंड केयरिंग कुक ऑफ द एडवोकेट। वो सर्गेई की बहुत ही दयालु, जेंटल और केयरिंग कुक थी। शी पेड मदरली अफेक्शन टू बेगर बॉय। ये जो लश्कॉफ है उसको वो अपनी माँ की तरह उसको उस पर ध्यान देती थी, उसको प्यार करती थी। पिटी एंड कंसर्न विद द इमोशंस ही कंप्राइज फॉर हिम। और वो कंसर्न दिखाती थी उसको लेकर, उसकी बातें सुनती थी, उस पर दया दिखाती थी। हर अफेक्शन वाज एग्जिबिटेड व्हेन शी चॉप्ड द वुड सो दैट ही कुड अर्न अ बिट मनी। और वो उसके लिए वुड चॉप करती थी ताकि वो हाफ रूबल वो अर्न कर सके। She used to curse him as well as weep for him. वो उसको कर्स भी करती थी, उसको डांटती भी थी कि तुम हेल की आग में जाओगे, तुमको देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम हमेशा अनहैप्पी रहोगे। लेकिन वो उसके लिए रोती भी थी, टेलिंग हिम दैट ही वुड हैव नीदर अ गुड फ्यूचर नॉर प्लेजर और लग्जरी इन दिस वर्ल्ड। वो उसको कहती थी कि तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशियां नहीं है, और लग्जरी तो खैर है ही नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कुछ भी कमा नहीं सकते। द वे शी सफर्ड एंड हेल्प हिम। तो जिस तरह से वो तकलीफ पाती थी उसकी कंडीशन को देखकर, जिस तरह से उसकी मदद करती थी, शी मेड हिम सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स फीलिंग्स। तो उसको पता चला कि अच्छा दूसरों को लेकर भी हम ऐसा फील कर सकते हैं। एंड इन द प्रोसेस ही ऑल्सो चेंज। और इस तरह से वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ओल्गा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी बिकॉज इन मेनी वेज शी इज द ऑपोजिट टू सर्गेई। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो सर्गेई की ऑपोजिट है। सर्गेई सोचता था सब कुछ उसने किया, लेकिन ओल्गा है एक्चुअल में उसने किया बिना जताए हुए। शी फिजिकली अटेम्प्ट्स टू हेल्प लश्कॉफ बाय चॉपिंग द वुड। वो फिजिकली उसने उसकी मदद की लश्कॉफ की। उसने देखा कि ये इतना कमजोर लड़का है, ये कैसे वुड चॉप करेगा, अगर वुड चॉप नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे जिसकी उसे जरूरत थी। तो वो उसको फिजिकल उसने हेल्प किया। वही सर्गेई ने क्या किया, उसको उसने उस कठिन काम में लगा दिया था। गिविंग हिम एडवाइस ऑन द इविल्स ऑफ अल्कोहल। और ओल्गा उसको हर समय अल्कोहल के जो इविल इफेक्ट्स उसके ऊपर एडवाइस देती थी। लेकिन सर्गेई क्या करता था, सर्गेई सोचता था हार्ड वर्क से ही वो अपने इस आदत से छुटकारा पा सकता है। ट्रूथ ही राउंडली स्कोल्ड्स हिम विथ अ शार्प टंग। ये सच है, ओल्गा हमेशा उसको बहुत तेज तीखे शब्दों से उस पर वार करती थी। बट शी टेक्स मोर ऑफ एन इंटरेस्ट सेल्फलेसली इन लश्कॉफ्स लाइफ देन सर्गेई डज। लेकिन सर्गेई से ज्यादा वो उसके लाइफ में उसने इंटरेस्ट लिया। लश्कॉफ्स ग्रेटफुलनेस टू ओल्गा इज नोन टू रीडर्स व्हेन ही इज टॉकिंग टू सर्गेई एट द थिएटर। और हमें भी तब पता चला जब 2 साल बाद दोनों थिएटर पर मिले। डिस्पाइट द पासिंग ऑफ टाइम 2 years, he has not forgotten all the Olga has done for him। और 2 साल बीत गए लेकिन अभी भी लश्कॉफ उसकी वो अच्छाई को नहीं भूला, उसकी काइंडनेस को नहीं भूला। सर्गेई's words and deeds are no match for the action of Olga। कहते हैं ना कि आप एक्ट करो, बोलने से नहीं होता। तो जो सर्गेई ने जो बोला वो सब ओल्गा ने करके दिखाया। Who is the real impetus for change in लश्कॉफ्स लाइफ। तो लश्कॉफ के लाइफ में चेंज करने में सबसे ज्यादा महत्व इसीलिए ओल्गा का है। सर्गेई देख लो, सर्गेई इज द एरोगेंट एंड सेल्फ राइटियस लॉयर। वो बहुत एरोगेंट है और वो अपने आप को हमेशा सही समझता है। Who thinks he has saved the beggar by teaching him how to work for a living। उसको ये लगता है कि मैंने एक बेगर की लाइफ को चेंज किया, उसको ये सिखाकर कि हार्ड वर्क क्या होता है। He is the one who is responsible for helping लश्कॉफ to reclaim his life। और उसी के कारण जो लश्कॉफ की लाइफ है वो नई हुई है, नया उसमें परिवर्तन आया है। Though it appears that Sergei is thinking of others, the reality is that he is judgmental of Lashkov, considering him to be no more than a liar and an alcoholic। तो ऐसा लगता है कि सर्गेई दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन आपको भी पता है जब वो पहली बार मिले थे तो जजमेंटल हो गया था और उसने कहा था कि तुम झूठ बोलते हो और तुम अल्कोहलिक हो, तुम शराब पीते हो। तो उसके मन में लिटिल कंपैशन और नो कंपैशन आया था। Rather than showing Lashkov compassion when they first meet, Sergei is upset that Lashkov has lied to him। तो उसके प्रति दया दिखाने के बजाय सर्गेई जो था वो बहुत अपसेट हो गया था कि ये झूठ बोलता है। He fails to understand that Lashkov has no option but to lie to him। Has no option but to lie to him in order to survive। वो ये भूल गया था कि लश्कॉफ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है,
अगर वो शराब पीने के लिए पैसा मांगेगा तो कौन उसको देगा। तो इसीलिए वो अपनी गरीबी का, अपने स्कूल टीचर होने का, अपने स्टूडेंट होने की कहानियां गढ़ता था। At no stage in that story is there a sense that Sergei understands Luskov's alcoholism. पूरी स्टोरी में कहीं भी नहीं बताया गया, कहीं भी नहीं जताया गया कि सरगई ने उसके इस बीमार शराब की लत को समझने की कोशिश की। He cleans his soul by way of paying Lushkov. वो सिर्फ अपने आप, अपने सोल को क्लीन करने के लिए, हाँ मैं कुछ पुण्य कर रहा हूँ, वो लस्कॉफ को हायर करता था, उसको पेमेंट करता था। एंड इन मेनी वेज पेट्रोनाइजिंग हिम व्हेन इट कम्स टू लस्कॉफ्स अल्कोहल इंटेक, और हर समय अपने को ही वो अपने को ग्लोरीफाई करता था, पेट्रोनाइज करता था। जब भी अल्कोहल की आदत के बारे में, लस्कॉफ के अल्कोहल लेने की आदत के बारे में वो सोचता था। Though Sergei thinks he is acting out of charity, he is in fact gaining something. हालांकि सरगई को लगता था कोई चैरिटी कर रहा है, लेकिन वो चैरिटी नहीं करता था, वो उसकी हेल्प लेता था। He is getting his wood chop. वो अगर ½ रूबल देता था तो उसकी लकड़ियां भी कटती थी। He is not acting selflessly, तो वो selflessly वो एक्ट नहीं करता था। His task that he asked Luskov to perform is for his own gain. वो अपने उन कामों को वो करवाता था जिस कामों को वो नहीं कर पाता था, whether it be chopping the wood or helping to move furniture, फर्नीचर मूव करना हो या वुड चॉप करना हो। Sergei is allowing his ego to take credit for helping Lushkov improve his life. और जो सरगई है वो अपने ईगो को बहुत ज्यादा संतुष्ट करता था, ये सोच करके उसने लस्कॉफ की मदद की है। इन रियलिटी ही मे बी मोर इम्प्रेस्ड विद हिमसेल्फ, हालांकि वो अपने आप से ज्यादा प्रभावित था, एंड हिज एबिलिटी, एटलीस्ट हिज थॉट दैट ही वाज एबल टू हेल्प समवन देन द एक्चुअल एक्ट ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल। और उस एबिलिटी की बहुत सराहना करता था कि वो इस लायक है कि वो किसी की मदद कर सकता है। Throughout the story, his goodwill is more about him. पूरे स्टोरी में उसका जो गुडविल है वो खुद को ही बूस्ट करता है, अपने ईगो को। लस्कॉफ की हेल्प से ज्यादा वो खुद के ही ईगो को बूस्ट करता है। दिस इज तो आपने क्या देखा, ओल्गा जो है वो करके दिखाई, और ये जो है वर्ड्स और डीड्स में वो बिलीव नहीं करता, तो उसे बोलता था सरगई। तो ओल्गा जो है इसका ऑपोजिट है, इसलिए ओल्गा जो है वो ज्यादा मददगार साबित हुई। So, the critical analysis comes to an end here. In the next session, we will do question answer. Thank you.